लगता है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है? नहीं, योगी जी अच्छे हैं। क्यों, क्या कारण है? एक तो हर एक चीज़ में उन्होंने हर एक सहयोग दिया है, सड़कें दी माँ बहनों को, उसके लिए हमें तो योगी जी बहुत अच्छे लगते हैं। ये बोलते हैं देखो, एक तो बदमाशी कोई नहीं है जी। पहले कहीं से कहीं किसी के चैन उठे उभर रही, किसी की लड़की को छेड़ रहे, किसी को कुछ कर रहे, किसी को कुछ कर रहे, आपको वहीं कुछ नहीं है। हाथ जोड़ जोड़ के गले में पट्टी बांध बांध के हाथ ऊपर कट कर काम है। अब जी हमें अरेस्ट कर लो, हम जो है क्या नाम आगे से नहीं ऐसा काम करने के। कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया सरकार चल रही। जिसके सिर पे छत नहीं थी उसके सिर पे छत डालती है। मकान बनाए हैं, अच्छे काम करे हैं, आप तक के करते आ रहे हैं। चलो पड़ी महंगी और महंगाई कर रखी है सब उन्होंने, लेकिन जो काम करे गरीबों के लिए काम कर रही है और राशन दे रही है, जो फ्री दे रही है, सब कुछ कर रही है। लेकिन मैं आपको एक बता देता हूँ, रात को 12 बजे भी अगर इन्हें जरूरत पड़ती है, इनके पास भाजपा कोई आदमी नहीं आता। हम समाजवादी के लोग काम आते हैं। आप इनसे एक बात ये कहलवा दो कि आज तक जो है इनके साथ कोई बीजेपी का आदमी काम आया हो तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। हम समाजवादी के लोग हैं। रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे काम हम आते हैं। ये वोट किसी को देवें। नगर बिल्कुल खत्म हो चुकी है, कहीं से कहीं तक। रात को कितने बजे भी हम यहाँ से निकल जाए, कोई बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ है हम लोग यहाँ पे। का कहना है कि उनके द्वारा मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। राशन का क्या करेंगे लेके, बताओ आप। तो खाना क्या है? रिफाइंड देखा आपने? रिफाइंड देखा आपने कहाँ चले गया? डबल हो गया। पेट्रोल देखा आपने कहाँ चले गया? 5 किलो चावल का क्या करेगा आदमी, ये बताओ आप। ये खाली चावल थोड़े ना खाएगा। रोजगार सारे बंद कर दिए, पूरा लॉकडाउन कर दिया देश एकदम। लोग जो है खाने को नहीं है। हमारे ठीक है, ये हम जो है सपा सरकार इसलिए चाहते हैं क्योंकि इसमें जो है सबका विकास होता है, सबका साथ होता है। 2019 का एक फॉर्म भरा हुआ है एनटीपीसी का, अब तक ग्रुप डी का, उसका भी अब तक कोई वो नहीं है। इस बेरोजगारी में लड़के बहुत घूम रहे हैं। मैं भी एक एजुकेशन से संबंधित हूँ, तो रोजगार का मेन मुद्दा है मैम। तो किसको आप चाहेंगे प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में? मैम अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं प्रदेश का मुख्यमंत्री। मुझे लगता है बहन कुमारी मायावती जो है वो फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रही है 4थी बार। आप किन मुद्दों को लेकर मायावती जी को वोट देने वाले? देखिए, मायावती जी का जो शासन रहा है, अगर आप उसको उठाकर देखें तो उसके अंदर आप गौर करेंगे कि उसमें एक भी दंगा नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी क्या मुद्दे रहेंगे, मतलब क्या कारण है कि आप समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे? मतलब वो काम भी अच्छा करते हैं और लड़कियों के भी स्कूल के बारे में भी अच्छा हुआ है इनका। मोदी ने करा क्या आज तक? कुछ भी नहीं। हम उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के मुद्दे को लेके समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है। अब ऐसे में भाजपा हो, सपा हो या बसपा हो, हर पार्टी अपनी एडी से चोटी तक का जोर लगा रही है जीत के लिए। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि वोटर बताएगा किसको जिताएगा, तो यही जानने के लिए अभी हम सहारनपुर विधानसभा नगर सीट से नगर सीट के भूरा बाजार में खड़े हैं, जहां पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि सहारनपुर में किस पार्टी का जोर है, ये किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। सबसे पहले हम महिलाओं से बात करेंगे। आपका नाम? ज्योति। ज्योति जी, आपको क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है? आप किसको वोट देने वाले हैं? बीजेपी। बीजेपी। किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे आप बीजेपी को? क्या खास बात है बीजेपी में? उनकी फैसिलिटी हमें बहुत अच्छी लगी। जैसे? हाँ, जैसे कि मतलब उनका जिस तरह से उन्होंने नोटबंदी करवाई, हर चीज़ करवाई, मतलब हमें पूरी फैसिलिटी दी है। मतलब घर में। हाँ। और भी पार्टियां हैं, सपा बसपा, उनके बारे में क्या कहना है? उनको वोट क्यों नहीं देंगे आप? उनका अब तक कुछ खास लगा नहीं, कुछ भी कुछ खास नहीं लगा। चलिए, यहाँ पर एक महिला और हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। आपका नाम? कमल। कमल जी, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है? नहीं, योगी जी अच्छे हैं। क्यों, क्या कारण है? एक तो हर एक चीज़ में उन्होंने हर एक सहयोग दिया है, सड़कें दी माँ बहनों को, उसके लिए हमें तो योगी जी बहुत अच्छे लगते हैं। योगी जी अच्छे लगते हैं। और कोई कारण जो आप वोट देना चाहेंगे योगी जी को? बस शुरू से ही भाजपा को वोट देते आ रहे हैं। कुछ बदलाव चाहेंगे आप सरकार में? हाँ, बस यही है कि सड़कों का, उसका हर चीज़ का समाधान करें, है ना। आप भीड़ भाड़ सड़कों पे बहुत रहती है। किसको विधायक बनाएंगे आप आपके नगर विधानसभा से? ये तो राजीव गुम्बर को। राजीव गुम्बर जी को आपका वोट जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आइए, यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता। आप किसको वोट देने वाले हैं? भाजपा को जी। मुद्दे क्या मुद्दा है? मुद्दे हैं, देखो, एक तो बदमाशी कोई नहीं है जी। पहले कहीं से कहीं किसी के चैन उठे उभर रही, किसी की लड़की को छेड़ रहे, किसी को कुछ कर रहे, किसी को कुछ कर रहे, आपको वहीं कुछ नहीं है। हाथ जोड़ जोड़ के गले में पट्टी बांध बांध के हाथ ऊपर कट कर काम है। अब जी हमें अरेस्ट कर लो, हम जो है क्या नाम आगे से नहीं ऐसा काम करने के। कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया सरकार चल रही।
भाजपा के विकास कार्यों के बारे में क्या कहना है आपका? भाजपा के विकास कार्यों का है, इतने बढ़िया विकास कार्य करे, चारों तरफ हाईवे बनवा दिए और सारे चारों, और अभी भी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। 24 घंटे में 18 घंटे काम कर रहे हैं। कौन सी सरकार ने आज तक 18 घंटे काम किया, बताइए आप मुझे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप बताइए सर, आपका नाम? हरीश, हरीश जी, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? बीजेपी की। क्या कारण है, मुद्दे बताइए। सफाई, विकास, सड़कें, लाइटें, सड़कें, गुंडागर्दी सब खत्म हो गई। लेकिन सपा का कहना है कि गुंडागर्दी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, गुंडागर्दी बढ़ी है, उसके बारे में आपका क्या? नहीं, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कहीं से कहीं तक रात को कितने बजे भी हम यहाँ से निकल जाएं, कोई बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ है हम लोग यहाँ पे। चलिए, आपका नाम? ऋषभ ठाकुर। ऋषभ जी, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? यही बनेगी जी, योगी की, बीजेपी की बनेगी सरकार। आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे बीजेपी को? देखो, दी बेटी तो सबकी है। पहले तो डर रही थी चलते हुए सड़क पे कोई चैन तोड़ ले, कोई गले पे कोई छेड़खानी कर दे। अब तो दोनों की मतलब अब तो बेफिक्र होकर जा रही है, जॉब भी करने लग गई अब तो उनसे सरकार बढ़िया है ना, सेफ्टी है, जब भी तो सारे आगे चल रहे हैं। तो ये सरकार तो जब तक रहेगी ये बीजेपी की रहेगी। बाकी सरकार के बारे में आपका क्या कहना है? वो तो सब जीरो है जी। मतलब बंदा जब कुछ अपने बनने के लिए कुछ करता है ना, सामने पार्टी को लालच देता है, और जब बन जाता है ना उसके बाद ध्यान ही नहीं करता। यो एक सरकार एक ऐसी है, अगर जो कह दिया वो करना है, जो कह दिया वही करना। अपना जो है मुख्यमंत्री पद का जाने के लिए वहाँ से टंकियाँ भी उतार ली, और इससे बड़ी और इससे ज़्यादा क्या मतलब जो है कि उसकी बात होगी। और हमारे पास कल फ़ोन आया कि जी हम कांग्रेस पार्टी से बोल रहे हैं, नाम नूम तो कुछ नहीं बताया, कि आप अगर कांग्रेस जीतती है तो आपकी गुड़िया को जो है वो मिलेगी, वो ये नहीं साइकिल नहीं है, स्कूटी, स्कूटी मिलेगी। तो आपका क्या जवाब रहा उसमें? तो हमने तो फ़ोन ही काट दिया जी। मैंने कहा आप अपनी स्कूटी अपने पास रखो। बताओ, चोर आदमी जितना इतना जो है करने के बाद अब जो है मैं लोगों को बहुत सामान बांट रहे। मोदी जी की सरकार क्यों आनी चाहिए? इन्होंने घर का जो विचार है ना, जो अच्छा है, जिसके सिर पे छत नहीं थी उसके सिर पे छत डालती है। मकान बनाए हैं, अच्छे काम करे हैं, आज तक के करते आ रहे हैं। चलो बड़ी महंगाई कर रखी है सब उन्होंने, लेकिन जो काम करे गरीबों के लिए काम कर रही है, और राशन दे रही है, जो फ्री दे रही है, सब कुछ कर रही है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। मैं सब कुछ दिल से चाहता हूँ, कट्टर हूँ मैं बीजेपी का, बिल्कुल मातागढ़ से विक्रम हूँ मैं। लेकिन छात्रों का कहना है कि बीजेपी सरकार ने स्कूल बंद कर दिए हैं, वो परेशान है इसी से। इस बारे में आपका क्या कहना है? कोरोना चल रहा है, कोरोना बीमारी के वजह से चल रहा है कोरोना। स्कूल में भिजवा के तो बीमारी में रैली बंद क्यों नहीं हो रही है? यही तो है ना, ये असल में ये पॉलिटिक्स हो रही है, चल रही है इस टाइम। अब कोई फायदा किसी का उठा रहा है, कोई फायदा किसका उठा रहा है, लेकिन जो है ना भाजपा को ही हम वोट देंगे बिल्कुल। भाई हम कट्टर बीजेपी के हैं बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ एक बाबा जी भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपका नाम? हाँ, मेरा दयानंद जी नाम है, मैं जिला लखीमपुर खीरी से हूँ। बाबा जी, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आएगी? यार बीजेपी की ही आएगी। क्या कारण है बीजेपी की सरकार? कारण क्या है, धर्म की रक्षा कर रहे हैं, सभी कार्य जो हैं वो धर्म प्रचलित, अपना हिंदू सनातन धर्म का जो है पूरा कट्टर पार्टी है हमारी, और सब धार्मिक कार्य किए हैं। हम लोगों की जो है हर जगह मर्यादा है ना, तो इसीलिए बीजेपी की आशा पाई जाती है हमारी। है ज़रूर कि बीजेपी ही होगी, क्योंकि योगी जी ने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। उसे कहने को कोई पार्टी कह दे, कुछ को दोष लगाए, मगर कार्य को तो देखा जा सकता है। कार्य को देखिए क्या क्या उन्होंने किया है, सब निस्वार्थ कार्य किए हैं। कोई अपना कोई उसमें ये नहीं पार्टी का हमारा कोई जो है कहने वाला नहीं है, उसे कहने को कोई पार्टी अपनी आम पार्टी कहे, कोई कहे। तो आपको क्या लगता है हिंदुत्व की पार्टी होने के लिए कारण बीजेपी को कोई नुकसान हो सकता है? नहीं, बीजेपी को कोई नुकसान नहीं। अगर हिंदू सनातन धर्म से पगा हुआ है, वो अगर बीजेपी छोड़ता है तो उसके लिए फिर कहने की कोई बात नहीं है। वो अपना धर्म जाने और वो जाने। हम हिंदू हैं, हम राष्ट्र हिंदू के ही वासी हैं, और हिंदू तो का हमारा पूरा जो है संगठन है। उसे कोई अपनी पार्टी बना के कोई अपने अलग हो जाए, वो अलग की बात है। और हमारा यही आशा है कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे सहारनपुर से क्या, सहारनपुर से है और होगी, हमारे जितने ही हमारे जुड़े हुए हैं बीजेपी में, वो आपसे जुड़ने वाले हैं और जुड़ेंगे ही, ऐसा कोई बात नहीं है। जी बाबा जी, आपका नाम? विक्रांत करनवाल। विक्रांत जी, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार आएगी? योगी जी का नहीं चाहिए सरकार। तो जब से योगी जी आए हैं सारा गुंडा तत्व खत्म है, प्रॉपर्टी पे कब्जा होना बंद हो गया लोगों की,
और रही बात बाज़ारों में जो लोग दुकानदार दुकान बंद करके जाते थे, उनकी लूट पाट होती थी उनके साथ, तो जी वो अब दुकानदार सुरक्षित है, नहीं तो रास्ते में एकदम लूट हो जाती थी। और जी वाहन चोरी होने बंद हो गए हैं, गुंडागर्दी हर तरह से ख़त्म है। और जी महिलाएं, स्कूल से महिलाएं जाती थी, बच्चे जाते थे, उनके साथ छेड़छाड़ बदतमीजियाँ होती थी। स्कूल की छुट्टी से पहले वहाँ लड़के मोटरसाइकिल लिए खड़े रहते थे, अब वो सारा सफाया हो चुका है। और हर महिला पर सुरक्षित है अपने घर में, नहीं तो गुंडा राज पूरा था जी। और लेकिन और पार्टियों का दावा है इस बार, जैसे हम सपा को ले लेते हैं, सपा का दावा है कि इस बार सपा की सरकार आएगी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सपा की सरकार आएगी, यहाँ फिर चैन तोड़ी जाएगी औरतों की, फिर गाड़ियाँ चोरी होगी, फिर गुंडागर्दी बंदूक के दम पे दुकानदारों का गल्ला लूटा जाएगा, पूरी गुंडा जंगल राज फिर वो पहले वाला आएगा। अब तो पब्लिक को सोचना है क्या करना है। जो आदमी बीजेपी को छोड़ के जाता है हिंदू, वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं है, हिंदू के नाम पे धब्बा है। तो आपका क्या मानना है कि बीजेपी केवल हिंदुओं की सरकार है? बीजेपी सरकार सबकी है, लेकिन वो हिंदू के नाम से बदनाम कर रखा लोगों ने, हिंदू सरकार है। आप ये बताइए कौन से बीजेपी सरकार में कौन सा राशन मुसलमानों को नहीं मिला, कौन सी सुविधा नहीं मिली मुसलमानों को? बीजेपी की सरकार नहीं आने से है कि गुंडा तत्व को बढ़ावा देना। आप ये तो 5 साल से गुंडा तत्व अपने बिल में घुसे हुए हैं। और जी भ्रष्टाचार बताओ कहाँ फैल रहा है जब से सरकारी योगी जी आई। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली। यहाँ पर हमारे साथ एक महिला भी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। आपका नाम? सरिता जी, आपको क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आने वाली है? योगी सरकार। क्यों, क्या कारण है योगी सरकार को लाने का? मैम, योगी सरकार ने बहुत सुविधाएं दी है, जिनके घर नहीं थे उनके घर बनवाए हैं, फ्री में राशन, मतलब हर किसी की सेफ्टी की है, ये नहीं कि किसी को नुकसान नहीं दिया इस सरकार ने। आपको क्या लगता है अगर बीजेपी सरकार नहीं आती है तो क्या नुकसान होने वाला है प्रदेश में? ये तो मैम मैं कह नहीं सकती, पर मेरे हिसाब से तो योगी सरकार ही जरूरी है, क्योंकि बच्चे भी सेफ है, हमारी लड़कियां आती जाती हैं, उनके लिए भी सेफ है यही। आपका नाम? कमल सेठ। कमल जी, आपको क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश की बागडोर कौन थामने वाला है? योगी जी। योगी जी, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे बीजेपी? सबसे बड़ी एक सुविधा यह करेगी, लूट मारी चोर डकैती ये सब खत्म हो गई, चैन टूटी बंद हो गई, हर राशन मिल रहा है, हर आदमी गरीब आदमी कैसे गरीब आदमी से भी राशन मिल रहा है आज की डेट के अंदर। सपा की सरकार में क्या मिला? लूट मारी, डकैती, बलात्कार, और क्या मिला सपा की सरकार में? ये बताइए आप। आप तो मीडिया वाले खुद हैं, आपको जानते हैं, आप सर्वे कर रहे हैं, आपको पता है खुद क्या हो रहा है। तो आपको क्या लगता है बीजेपी सरकार ना आने से क्या नुकसान होगा? लूट मारी होगी, डकैती होगी, बलात्कार होंगे, और क्या होगा? सारे डकैत चोर जिन्हें टिकट मिला है सब चोर डकैत। मतलब किस पे मुकदमे नहीं है, किसी पे 100 मुकदमे, किसी पे 80 मुकदमे, किसी पे 50 मुकदमे। ये सरकार तो लूट देगी लोगों को। बीजेपी सरकार में ऐसा नहीं होगा? बीजेपी सरकार में कतई नहीं ऐसा नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा, 5 साल हो गए। बीजेपी की सरकार में दरवाजे खुले छोड़ के आदमी सोच सकता है, तो भी दरवाजे खुले के सेफ के सेफ ही रहेंगे। आपने ट्राई किया? हमने ट्राई किया। सुनिए, सन 2020 में मेरे साथ लूट हुई थी, मैं अपनी दुकान की पेमेंट लेकर आ रहा था, मेरे साथ लूट हुई थी। एक ने यहाँ तमंचा रख रखा था, एक ने मत्थे पर रखा था, 6 जने थे, मैं अकेला था जंगल में। उसके बाद 1.5 महीने के अंदर सारे अंदर है वे बीजेपी की सरकार में। तो आपको क्या लगता है ये किसी और सरकार में ऐसा मुमकिन नहीं था? तुम सपा की सरकार ला के देखो, अभी निकल जाओगे गुंडे चैन तोड़ने के लिए। अब भैंसे बनती थी 4 सपा की सरकार के अंदर, भैंसे खुंटे साफ हो जाती थी, और अब 6 भैंसे बंदी, 6 की 6 वही बंदी पड़ी हैं। यहाँ पर कुछ शख्स और मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम नथुराम यादव है जी। नथुराम जी, आप इस बार किन मुद्दों को लेकर किस पार्टी को वोट करने? हम जो है जनता के बीच में अपने व्यापारियों के हितों की बात करना चाहते हैं। आज जो है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो किसानों का और व्यापारियों का हुआ है। आज व्यापारी, चाहे गोरखपुर के अंदर आपकी घटना देख लो कि वहाँ व्यापारी को सरेआम पुलिस वालों ने लूटा है। आज अब पिछली योजनाओं में जब भी चुनाव हुआ, चाहे जिला पंचायत का हुआ
या ब्लॉक प्रमुख का हुआ, महिलाओं की इज्जत उतारी गई। खुलेआम टीवी पर दिखाया गया कि महिला की इज्जत उतार रहे हैं, महिला के कपड़े छीन रहे हैं। जो ये कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, बेटियों का नुकसान हुआ है, छात्रों का नुकसान हुआ है, रोजगार किसी को नहीं मिला है, रोजगार के नाम पर ठगा गया है। आज कोई भी वैकेंसी अगर निकली है, सरकार ने जो भी योजना बनाई है, जितनी वैकेंसियाँ निकली है उसके अंदर पेपर दिलवा दिया गया, पेपर आउट करवा दिया गया। लोकसभा के चुनाव से पहले भी और लोकसभा के चुनाव के बाद भी, विधानसभा के चुनाव से पहले भी जितनी वैकेंसियाँ निकाली गई सारी जो है कोर्ट में पड़ी हुई है। इन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था। इन्होंने 2000 आदमियों को रोजगार आप दिए। कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं? मैं समाजवादी की बात कर रहा हूँ। अखिलेश यादव ने एम्बुलेंस चलाई, विधवा पेंशन चलाई, महिला पेंशन चलाई, एक 100 नंबर की जो है गाड़ियाँ दी। इन्होंने क्या दिया? 112 तो इन्होंने कर दिया नाम, 100 का 112 करना इनका काम। वही सुविधा जो है सरकार ने इसमें कोई नहीं बढ़ाई। अगर ये चाहते तो 500-700 गाड़ियाँ बढ़ा सकते थे ताकि क्राइम होने पर एकदम से पुलिस जो है मौके पर पहुंच सके। जो किसने किया? अखिलेश यादव ने किया। अखिलेश यादव को दुनिया याद कर रही है। आज विपक्ष भी ये महसूस कर रहा है कि अखिलेश यादव की सरकार सबसे बढ़िया सरकार। मंडल का अध्यक्ष हूँ मैं आपको बता दूँ, आप जिस बाजार में खड़े हैं उस व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। यहाँ भले ही लोग बीजेपी के हों, लेकिन वोट दें या ना दें उसकी कोई बात गारंटी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बता देता हूँ, रात को 12 बजे भी अगर इन्हें ज़रूरत पड़ती है, इनके पास भाजपा का कोई आदमी नहीं आता, हम समाजवादी के लोग काम आते हैं। आप इनसे एक बात ये कहलवा दो कि आज तक जो है इनके साथ कोई बीजेपी का आदमी काम आया हो तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। आपका नाम? मेरा नाम मुबारक अली मैम। मुबारक जी, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश की बागडोर इस बार कौन थामने वाला है? मैम बागडोर तो ये जनता तय करेगी कौन थामेगा, लेकिन माहौल तो आपने देख लिया कौन थामेगा। तो आपको क्या लगता है आप किसे वोट करेंगे और किन मुद्दों को लेकर वोट? मैम मैं तो एजुकेशन को लेकर वोट करूंगा। अभी 2019 का एक फॉर्म भरा हुआ है एनटीपीसी का, अब तक ग्रुप डी का, उसका भी अब तक कोई वो नहीं है। इस बेरोजगारी में लड़के बहुत घूम रहे हैं। मैं भी एक एजुकेशन से संबंधित हूँ, तो रोजगार का मेन मुद्दा है मैम। तो किसको आप चाहेंगे प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में? मैम अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं प्रदेश का मुख्यमंत्री। क्या कारण है उसका? मैम उन्होंने 2012-17 में भी काफ़ी विकास कराए हैं, और जैसा ये टेट और सीटेट पास करके जो लड़के बहुत लगे हैं उनकी सरकार में, और अभी भी इस सरकार में यूपी टेट का पेपर लीक हो जाते हैं बार बार, तो रोजगार का कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। आपका नाम? फैज़ान अहमद। फैजान जी, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में इस बार किसी सरकार आएगी? अब की बार तो खुला है एकदम, सपा सरकार आ रही। सपा सरकार आ रही है, क्या कारण है? आप किन मुद्दों को लेकर सपा सरकार को वोट करने वाले? मुद्दे तो साफ है, आपने देखा है कोरोना काल में क्या हाल होया। क्या हाल हुआ है? लोगों को जो है खाने को नहीं मिला, भूखे मर गए लोग। ये सब योगी भाजपा सरकार का कहना है कि उनके द्वारा मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। राशन का क्या करेंगे लेके, बताओ आप। तो खाना क्या है? रिफाइंड देखा आपने? रिफाइंड देखा आपने कहाँ चले गया? डबल हो गया। पेट्रोल देखा आपने कहाँ चले गया? 5 किलो चावल का क्या करेगा आदमी, ये बताओ आप। ये खाली चावल थोड़े ना खाएगा। रोजगार सारे बंद कर दिए, पूरा लॉकडाउन कर दिया देश एकदम। लोग जो है खाने को नहीं है। अब हमारे ठीक है, ये हम जो है सपा सरकार इसलिए चाहते हैं क्योंकि इसमें जो है सबका विकास होता है, सबका साथ होता है। इसमें ऐसा नहीं होता, भेदभाव वाली सरकार नहीं है ये नहीं है कि मैं मुस्लिम हूँ, हिंदी मुस्लिम एकता के प्रतीक है ये सरकार ऐसी हैगी। इसमें जो है सबका साथ और सबका विकास है। ये योगी सरकार जो है, हम इसे बुरा नहीं कहते, लेकिन जो है कोरोना काल में इसमें जो है लोगों को बहुत दिक्कत हुई, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। इसमें योगी सरकार में जो गुंडागर्दी है वो नहीं, गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं हुई। गुंडागर्दी को तो हम कहते हैं बिल्कुल सेफ है। और योगी सरकार के विकास कार्यों के बारे में क्या कहना है? विकास कार्य तो देखो ऐसा है, हमें कोई इससे भी कोई तकलीफ नहीं है योगी सरकार से, लेकिन क्या है कि कोरोना काल में लोगों को जो है कोई जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। अभी हम पहुंचे हैं रायवाला के पिंखलतला में, जहां पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि ये किसको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम काशिफ रजा है। आपको क्या लगता है कि 2022 में उत्तर प्रदेश की बागडोर कौन थामने वाला है? मुझे लगता है बहन कुमारी मायावती जो है वो फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 4थी बार। आप किन मुद्दों को लेकर मायावती जी को वोट देने वाले? देखिए, मायावती जी का जो शासन रहा है, अगर आप उसको उठाकर देखें तो उसके अंदर आप गौर करेंगे कि उसमें एक भी दंगा नहीं हुआ है,
और जो पूरी तरीके से हर समाज हर वर्ग को बराबरी का हक मिला है और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहा है। अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा के विकास कार्यों के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, विकास कार्य कहाँ है? वहाँ तो हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स है, हिंदू और मुसलमान को लड़ाया जाए और राज किया जाए। इसके अलावा विकास तो कहीं पर नजर नहीं आता। आप बताइए कहाँ विकास है? लेकिन अगर हम बसपा की बात करते हैं तो बसपा पार्टी के बारे में भी यही कहना है कि वो दलित के लिए सिर्फ सोचती है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, कहाँ दलित के लिए? अगर दलित के लिए सोचती है तो आप मुझे बताइएगा, एक सेफ्टी के एतबार से सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सबसे बड़ी चीज़ सेफ्टी है। आप देखिएगा कि एक भी दंगा नहीं हुआ और हर अधिकारी जो है वो बिल्कुल सही रहता था, पूरी तरीके से सही काम होता था। आज आप देखिएगा कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं रेप हो रहे हैं। इससे बड़ा और कुशासन क्या हो सकता है? लेकिन भाजपा सरकार का कहना है कि उनकी पार्टी में सबसे कम दंगे हुए हैं, तो इस बारे में? नहीं, दंगा कराने वाले ही वो लोग हैं, तो जाहिर सी बात है। तो और क्या होगा इससे ज़्यादा? आप एक बात बताइए, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ वो किसने कराया? कौन लोग थे वो दंगा कराने वाले लोग? वही तो थे। तो अब अगर उनके हाथ में सरकार, इसके अलावा आप एक दंगे से अलावा आप बताइए मॉब लिंचिंग के पर आप क्या कहेंगे? किस कदर मॉब लिंचिंग हो रही है, लोगों का जीना हराम है। आज की तारीख में मुसलमान और दलितों का जो है वो बहुत सोच समझ कर चलते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आप सोच समझ कर चलते हैं से क्या मतलब है? आप सोच समझ से मतलब ये है कि बहुत एहतियात के साथ चलना पड़ रहा है, माहौल को देख कर चलना पड़ रहा है, उन्हें देखना पड़ रहा है कहीं पर हमारे साथ मॉब लिंचिंग ना हो जाए। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप देखिएगा 3,40,000 जो पिछली सरकार के आपराधिक केस दर्ज थे, अब 1 लाख इससे ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो आप देखिए, जो भाजपा कहती है कि हम अपराध मुक्त कर देंगे, आप आंकड़े उठा, ये सरकारी आंकड़े हैं कि वहाँ 1 लाख से ज़्यादा केस बढ़े हुए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात बोली आपने। आपका नाम? जी, मेरा नाम शबी हैदर। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश का मुखिया कौन बनने वाला है 2022 में? जो भी हमारे काशिफ भाई ने बात की, ये बहन कुमारी मायावती के समर्थन में हम लोग हैं। आप किन मुद्दों को लेकर मायावती जी को वोट करेंगे? सबसे बड़ी बात, ये मुद्दे जो होते हैं, बीजेपी का सबसे बड़ा जो मुद्दा है हिंदू मुस्लिम का, उससे थोड़ा सा इस चीज़ से परेशानी होती है लोगों को। हिंदू मुस्लिम का जो विवाद इन्होंने छेड़ा है, उससे बहुत परेशान हैं ये लोग। लेकिन भाजपा का कहना है कि हम हिंदुत्व की सरकार है, लेकिन मुस्लिम विरोधी बात, मतलब क्या आपको लगती है ऐसी मुस्लिम विरोधी बात? आपने देखा होगा पूरी इनके कैरियर में भी ये 4 साल का जो टाइम रहा है, उस समय हिंदू मुस्लिम ही ज़्यादातर सभी न्यूज़ चैनल वगैरह जितने भी थे, हिंदू मुस्लिम का ही रहा, इसके अलावा कुछ नहीं रहा। तो आप क्या खास मुद्दे रहेंगे, आप मायावती जी को वोट करेंगे? आम आदमी क्या चाहता है? जितनी महंगाई कम हो, सहूलियतें ज़्यादा हों, सुकून हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, दंगा फसाद ना हो, ये चीज़ें चाहता है आम आदमी, और क्या है? इसके अलावा तो कुछ नहीं चाहता। और बाकी जो सरकार है सपा, उनके बारे में क्या कहना है? उनको क्यों नहीं वोट करेंगे आप? नहीं, वोट तो देखो हर आदमी का एक अपनी अपनी सोच होती है, किसी को भी चाहे वोट करे, इससे में वो नहीं है, लेकिन एक अपनी चॉइस, मेरी चॉइस ये है। अगर आप किसी को भी देख लें, मेरी चॉइस तो ये है। वोट राहत अली जैदी। आप किस पार्टी को और किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं? हम उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के मुद्दे को लेके समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे और सब लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास हो, जो पिछले 5 सालों में भाजपा सरकार नहीं कर पाई। लेकिन भाजपा सरकार तो विकास के पुल मानती है कि हमने इतने विकास किए, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, विकास के पुल कागज़ों में यह सिर्फ लफ्ज़ी है, ज़बान है और कुछ नहीं है। पेपर वर्क किया है ओनली, और ग्राउंड पे देखा जाए तो कोई विकास नहीं है। विपक्षी दलों के द्वारा सपा को गुंडों की पार्टी बताया जाता है, उस बारे में? नहीं, हमारा माननीय अखिलेश यादव जी से भी अनुरोध रहेगा कि वो आने वाले 5 साल उन्हें गुंडागर्दी पे कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रशासनिक काम प्रशासन के तौर तरीके से करने पड़ेंगे, गुंडागर्दी पे लगाम तो लगानी पड़ेगी। आपको लगता है कि भाजपा में गुंडागर्दी पे लगाम लगी है? भाजपा में गुंडागर्दी पे लगाम लगी है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस पे अच्छा काम किया है और उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी, कुछ लड़कियाँ हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम? सबिया परवीन। आप किस पार्टी को और किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं? समाजवादी पार्टी को। क्या मुद्दे रहेंगे, मतलब क्या कारण है कि आप समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे? मतलब वो काम भी अच्छा करते हैं और लड़कियों के भी स्कूल के बारे में भी अच्छा हुआ है उनका। मोदी ने करा क्या आज तक? कुछ भी नहीं। तो भाजपा सरकार द्वारा विकास कार्यों के बारे में बोला जाता है कि बहुत विकास हुआ, उसके बारे में क्या कहना है आपका? कुछ विकास नहीं करा, लॉकडाउन लगा के और पब्लिक को परेशान कर रखा। लेकिन कहा जाता है कि भाजपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित है, आप इस बात से कितना सहमत हैं? सुरक्षित हैं, हम ये नहीं कहते कि सुरक्षित नहीं है, लेकिन इतनी महंगाई कर रखी
और ये लॉकडाउन लगा दे तो इससे पब्लिक बहुत परेशान है। हमारा तो वोट साइकिल पे ही रहेगा। आपका नाम? समरी। आप किसे वोट करने वाले हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? मतलब वो सबके लिए मतलब अच्छा क्या कारण सोचते हैं, लड़कियों के लिए, स्कूल वगैरह के लिए। आपका नाम? जावेद अख्तर सिंगर। जावेद जी, आप बताएंगे कि आप 2022 में किसको उत्तर प्रदेश के मुखिया के रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, हम उसे मुखिया देखना चाहते हैं जो विकास की बात करे और जो भाईचारा और प्रेम की बात करे, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ जो है, मुद्दा है, वो है प्रेम और प्यार। जो नफ़रतों की जो बात होती है, कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, हमें तो वो मुखिया चाहिए जो आपस में भाईचारा पैदा करे। विकास तो हो रहा है, विकास के लिए कोई मना नहीं करता है, सड़कें भी बन रही हैं, सब कुछ अच्छा है, गुंडागर्दी भी ख़त्म हुई है। लेकिन जो जहर लोगों के दिलों में पैदा किया, ये किसने किया है? जिस पार्टी ने भी किया है, कोई सी भी है, हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, किस पार्टी को वोट देने वाले हैं? देखिए, ये यहाँ बोलना मुनासिब नहीं है कि हम किससे सपोर्ट करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा दिलों में ये है कि देखते हैं कि कौन सही मुखिया हमारे सामने आता है। अभी ये है कि कोशिश ये रहेगी कि हम भाईचारे का एक जो हमारी तरफ से एक संदेश जाए, प्यार का संदेश जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा, पार्टी कोई सी भी हो, जो जहर घोलती है उस पार्टी को हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। अभी हम आए हैं सहारनपुर के हलवाई अड्डा पर। आइए यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ किसकी लहर है। आपका नाम? जी, शंकर अरोड़ा, हलवाई अड्डे एसोसिएशन के अध्यक्ष हूँ मैं। और लहर की बात तो जो है जी, हमारा हिंदू बहुमित क्षेत्र है तो भाजपा की लहर होगी। जो किन मुद्दों को लेकर भाजपा को वोट दिया जाएगा? देखो जी, मुद्दे तो ये हैं, देखो गुंडागिरी ख़त्म हुई है और तरक्की तो मैंने योगी जी के आने से मैंने गुंडागर्दी भी ख़त्म हुई है और भ्रष्टाचार भी ख़त्म हुआ है। और जो व्यापारी है, महिला वर्ग है खासकर, वो भी सेफ़ है। मैंने कोई गुंडागिर्दी नहीं है किसी प्रकार की भी, जो पहले छेड़छाड़ थी वो कुछ नहीं है। तो आप चाहते हैं कि आगे 5 साल भी उत्तर प्रदेश की बात? 5 साल नहीं, आगे जब तक के हम जिंदा हैं तो हमारे आगे तो मैंने राम राज्य रहना ही चाहिए। और 370 हटी, उसमें खाली 370 हटने में मुसलमानों को इतना फ़ायदा हुआ है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जो ज़मीन वहाँ कोड़ियों के भाव थी, वो ज़मीन अब अरबों रुपए की ज़मीन है। ज़मीन किसकी है? सारी मोमडनों की है। और 3 तलाक हटा है, उसमें बहुत वो हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है जो भी है। लेकिन भाजपा को हिंदुत्व की सरकार बोला जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम कहना चाहेंगे, भाजपा ने किसी प्रकार का भी कोई पक्षपात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी से नहीं किया है। कैसे नहीं किया है कि जिसने भी गलती करी, अभी पीछे दूधली वाला कांड हुआ था, तो जिन पे केस हुए थे, दूधली वाला जो कांड हुआ था उसमें राज्य तो था भाजपा का, और केस हुए थे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, उन पे ही केस हुए थे। तो मेरा कहने का मतलब, पक्षपात बगैर सरकार चलाई है योगी जी ने। और मेरा तो बहुमत, मेरा परिवार का बहुमत, मेरे मित्रों का बहुमत, सबका भाजपा का है। धन्यवाद। जी, आपका नाम? विकास काम्बोज। विकास जी, आपको क्या लगता है कौन बागडोर थामने वाला है उत्तर प्रदेश की इस बार? योगी जी से बढ़िया शासन आज तक मेरे का अपने पूरे जीवन में आज तक इनसे बढ़िया शासन कोई नहीं कर पाया। चाहे अखिलेश जी का हो, चाहे मायावती जी का हो, जो शासन प्रशासन की व्यवस्था इस शासन इसमें हुई, कार्यकाल में हुई, वो कभी नहीं हुई। किन मुद्दों को लेकर आप बीजेपी को वोट करने वाले? देखो, सुविधा सारी योगी ने दी, लाइट, पानी, शिक्षा, विकास, मकान। जो गरीबों पे मकान नहीं थे, आज योगी जी ने ऐसा कर दिया कि हर घर गरीब के पास अपना मकान है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी महिलाओं जो बेचारी डरती थी, उसमें महिलाएं जाती थी, आज शिक्षा के क्षेत्र में वो भी बहुत ऊपर है। 3 तलाक वो ख़त्म कर दिया, धारा 370 वो ख़त्म कर दी, राम मंदिर का निर्माण करा, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से करा, और भय मुक्त समाज देने की पूरी एक चेष्टा की है योगी जी ने। तो अभी हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। आपका नाम? अंकुश गांधी। अंकुश जी, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में कौन मुखिया बनने वाला है? मुख्यमंत्री एक ही है, योगी जी, और उसके अलावा और कोई हमारे है नहीं उसमें। और जो विकास के मामले में आप देख ही रहे हो, सहारनपुर का विकास हो रहा है स्मार्ट सिटी के नाम से। हमारे मोदी जी का जो समर्थन है कि सबका साथ सबका विकास, इसके लिए मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद। हमारे विधायक जी, जो पूर्व विधायक जी हैं, राजीव गुंबर जी,
उन्होंने इस पिछले 5 सालों में बहुत अच्छा कार्य करा है। हर दुख सुख में हर एक के साथ खड़े हुए हैं राजीव गुंबर जी, उनका तहे दिल से धन्यवाद। और जहाँ तक के बात है लेडीज़ की, तो उनको सुरक्षा महसूस हुई है। लड़की आधी रात को 12 बजे घर से निकल जाए तो अब हम लोग को गर्व महसूस करते हैं कि हाँ मैं जा सकती हूँ। आज से 5 साल पहले उनको ये लगता था कि अगर मैं चली आऊँगी मेरे साथ कहीं रास्ते में छेड़छाड़ इस तरह की घटना, लड़की अपने आप को, बहन बेटी अपने आप को बहुत सेफ महसूस करने लगी है। तो आप इस बार बीजेपी को ही जिताने का काम? जी, बीजेपी को जितवाने का काम करेंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और मोदी जी, योगी जी जो काम कर रहे हैं इस क्षेत्र के लिए, पूरी यूपी के लिए, भारत के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो एक अपने आप में गर्व की बात है, बहुत ही बड़ी गर्व की बात है। इसलिए योगी जी बेस्ट। आपका नाम? अभिषेक मित्तल। अभिषेक जी, इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी लहर है? योगी जी की। आप किसको वोट करने वाले हैं? माननीय योगी जी को। किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे भाजपा को? भाजपा का सबसे बड़ा कार्य ऐसा है, उसका किसी भी तरह का किसी भी बंदे को प्रॉब्लम नहीं आई यहाँ पे 5 सालों में। चाहे कोई सी भी जाति हो, हर जाति उनसे संतुष्ट है, उनके काम से संतुष्ट है। कोई भेदभाव नहीं रखा गया किसी प्रकार का। जैसे भेदभाव की उम्मीदें कर रहे थे लोग कि अगर योगी जी आ गए तो ये भेदभाव होगा, किसी तरह का कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं रखा गया। और उसके साथ साथ हर तरीके से कार्य शहर में भी हो रहा है हमारे, और पूरे हमारे प्रदेश में हर प्रकार से कार्य चल रहा है। लेकिन बीजेपी से जनता महंगाई से परेशान है, युवा बेरोजगारी से परेशान है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है, जो काम करना चाहता है वो करके शाम को पैसे घर ले जाता है, और जो नहीं करना चाहता तो उसको तो आप काम दिलवा भी दोगे, वो वहाँ से भी लापरवाही करके चला जाएगा। तो बेरोजगार अपने आप से हो रहा है। बेरोजगारी, काम की कहीं कमी नहीं है। आप किसी दुकान पे जाओ, अगर करना चाहते हो, हर जगह रोजगार है और भरपूर है। ये तो लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी। और महंगाई की बात ये है, महंगाई का मुद्दा ये है, देखो प्रगति का नियम है, जब प्रगति बढ़ेगी नहीं आगे कैसे नया कुछ होगा। जब नया होगा, डेवलप होगा तो पैसों से ही काम होगा, बातों से तो होगा नहीं, सीधी बात। चलिए, तो अभी आपने यहाँ पर देखी लोगों की राय क्या है, किसको ये लोग अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अभी के लिए इतना ही।